मेरी माँ तो खुद चौराहे के बाहर कैंडल बेचा करती थी ताकि दूसरों के घर में उजाला हो सके। और मैं निकल रहा हूँ अपने स्कूल क्योंकि आज शुक्रवार है तो बच्चों की एक्टिविटी लेने के लिए। आपने कभी अपनी जिंदगी में स्कूल के अंदर कभी दूसरे बच्चों की चुगली करी है? यहाँ पर शरेआम चल रही है। ये पकड़, अभी मारेगा वापिस मेरे को, बॉल मारेगा मेरे को। छपरे दिख रहे हैं ना, छपरे की वजह से ज्यादातर गर्मी लगती है। और ये लोहा है ना, तो जितना हीट होता है ना उतनी नीचे गर्मी फेंकता है ये। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय प्राइम पाथवे शॉर्ट ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं निकल रहा हूँ अपनी स्कूल क्योंकि आज शुक्रवार है तो बच्चों की एक्टिविटी लेने के लिए। तो मैं सीधा आपकी स्कूल में मिलता हूँ, चलिए मेरे साथ। क्या कह रहे हो तुम मुझे? शौर्य कुछ नहीं लिख रहा। हाँ देख क्या बोल रहा है ये तो। आपने कभी अपनी जिंदगी में स्कूल के अंदर कभी दूसरे बच्चों की चुगली करी है? यहाँ पर शरेआम चल रही है। देखो ये सब लोग अपने हैं ना, सभी लोगों की चुगलियां करते हैं ये लोग। चलो मजा आती है बच्चों के साथ खेलने। This is so cute, but देखो अंदर से बॉल आते हैं। बताओ, मैं बाहर बैठा हूँ और ये बच्चे मुझे अंदर से बॉल मार। ये पकड़, अभी मारेगा वापिस मेरे को, बॉल मारेगा मेरे को। हाँ मेरे को हाँ बोलता है। छपरी वाला घर होने की वजह से इतनी गर्मी लग रही है। और देखो ये फैन की स्विच है, ऑन करी मैंने, सारी लाइटें चली गई है और लाइटों की वजह से इतना भीगा हो गया हूँ ना, पूरा पसीना पसीना हो गया है। और जितने ऊपर ये छपरे दिख रहे हैं ना, छपरे की वजह से ज्यादातर गर्मी लगती है। और ये लोहा है ना, तो जितना हीट होता है ना उतनी नीचे गर्मी फेंकता है ये। और फैन चल नहीं रहा है। घर आया तो देखा तो फ्रिज भी बंद हो गई है एंड लाइट भी चली गई है। आई डोंट माइंड, मेरे को तो सही था ना, इतनी सारी गर्मी है। गर्मियों की सीजन गाइस शुरू हो चुकी है और ये कपड़े बेचारे, मेरी मम्मी सुबह गई थी काम पर तो वो धोकर उसने टिंगा दिए थे रस्सी पे। अभी जस्ट मैं स्कूल से घर आया और घर आके सबसे पहले मैंने ये कपड़े लिए, उसके बाद मैंने खाना खाया। मतलब ये कपड़े ज्यादातर अगर धूप में रहते हैं ना, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर की बिजली है जो चली गई है ना, सरकार ने काट के रख दी है ना। मतलब बाहर कुछ टॉरेंट पावर का काम चल रहा है, उसकी वजह से ना बिजली इन्होंने है ना बीच में से ही काट दी। तो गर्मी भी इतनी लग रही है और ये कपड़े मैंने धूप में से लाके अंदर रख दिए, वरना मेरे कपड़े फट जाते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा धूप लगती है ना कपड़ों में, इतना कपड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाता है और फटता जाता है। यही काम बाकी रह गया था जिंदगी में करना। वैसे तो इंसान को करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तुम अकेले रहोगे ना तो ये सब अगर तुमने किया होगा ना तो तुम्हें बहुत काम आएगा। आप लोगों भी करिए, ठीक है। तो गाइस क्या है ना कि मुझे बचपन से ही ना एक्टिंग का कीड़ा है। तो मैंने आज से बहुत टाइम पहले 2018 में समथिंग मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया था। तो वहां से मुझे एक बहुत ही बड़ी क्या बोलते हैं उसको, पैरेडी की ऐसा कुछ मूवी शायद दिया था उन्होंने मुझे। उसके अंदर तकरीबन 300 स्क्रिप्ट थी डायलॉग्स की। तो 300 स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स थे वो डायलॉग्स मुझे जेरोक्स करवा के अपने पास रखना। उसमें कई प्रकार की, ये देखो ये जो है ना, ये है वो, ये इतने सारे डायलॉग्स की स्क्रिप्ट है ये। उसमें से मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई डायलॉग्स पसंद आया है ना, मतलब बहुत सारे डायलॉग्स हैं, मैंने सारे डायलॉग्स प्रिपेयर नहीं किए पर मैंने ये निकाली थी बहुत टाइम के बाद। प्रैक्टिस तो करता रहता हूँ और आजकल तो क्या सोशल मीडिया में बहुत सारे डायलॉग्स है जो मिल जाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर है ना एक डायलॉग्स है इस वाली स्क्रिप्ट के अंदर। तो पता नहीं मैं जब भी इसकी प्रिपरेशन करता हूँ तो इंशाल्लाह मुझे रोना आ जाता है। और इस पे मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ ऑडिशन में देने के लिए। तो इसके डायलॉग्स मैं आपको बताता हूँ। प्रिया, मैं खुद अंधेरे में भटक रहा हूँ तो तुम्हें कहां से रास्ता दिखाऊंगा। तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो। हाँ, मेरी माँ तो खुद चौराहे के बाहर कैंडल बेचा करती थी ताकि दूसरों के घर में उजाला हो सके।
क्या हुआ? मर गई मेरी माँ और मेरी बहन जहर खा के, ताकि मैं चैन से जी सकूं और खाना खा सकूं। बाप ने खुदकुशी कर ली उस सदमे से बचने के लिए। हाँ, सब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे हाल पर छोड़ दिया। आपको पता है आज मेरी वजह से एक लड़की गुम हो गई है, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उसकी कहानी भी मेरी तरह ही है। प्रिया, उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे अगर उससे कुछ हो गया तो। उसकी माँ मुझसे सवाल मांगेगी, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है प्रिया। ना ही मैं तुम्हारे अकेलेपन का इलाज है, और ना ही मेरे पास प्यार जताने का कोई बेहतर तरीका। आई एम रियली सॉरी, बिकॉज इसकी मैं प्रिपरेशंस तो अभी कर ही रहा हूँ, अभी तक परफेक्ट नहीं गया है, क्योंकि मैं भी इसका पूरा डायलॉग्स है जो पूरा प्रिपेयर करूंगा। उसके बाद मेरा एक वीडियो बनेगा, उसके बाद मैं यूट्यूब पर मैं भी शायद शेयर करूंगा, वरना तो अभी मैंने आपको पूरा डायलॉग्स आपको सुनाई दिया है, तो मैं वीडियो को शेयर करने नहीं वाला इसका। बट यस, मुझे ये बहुत ही दिल को छू गया ये डायलॉग्स, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, क्योंकि उसमें एक लाइन जो थी वो जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इसकी एक लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, और वो ये है कि तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो। मेरी माँ तो खुद चौराहे के बाहर कैंडल बेचा करती थी ताकि दूसरों के घर में उजाला हो सके। क्या हुआ? मर गई मेरी, और मेरी बहन जहर खा के, ताकि मैं चैन से जी सकूं, खाना खा सकूं। और बाप ने खुदकुशी कर ली उस सदमे से बचने के लिए। सबने मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया, और आज मैं अकेला हूँ। ये लाइन बहुत ही बेहतर है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बताओ, फाइनली टॉरेंट पावर का काम खत्म हो चुका है, एंड मेरे घर पे लाइट आ चुकी है। ये फैन है जो ऊपर घूम रहा है, और ये लाइट है जो जल रही है। फाइनली वैसे थोड़ी शांति हुई है, बट अभी 7:30 बजे के बीच में मेरे घर में थोड़ी ठंडक हो जाएगी। मतलब सुबह से क्या है ना कि वो तापमान जो पड़ता है ना, तो गर्मी तो पूरा दिन रहती है। शाम को क्या ना कि थोड़ा सा जैसे धूप चली जाती है, उसके बाद थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है, ठंडक लगने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कल फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और एक नई गपशप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी YouTube चैनल को अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए।